हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम मैरिज के बारे में समझेंगे कि हिंदू लॉ में मैरिज किसे कहते हैं और मैरिज के कितने टाइप्स हैं। तो हम हिंदू मैरिज एक्ट को बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना एक बार। तो अगर मैं मैरिज की बात करूँ हिंदू लॉ में तो कितने प्रकार की मैरिज होती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो कितने प्रकार की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है, कितने प्रकार की मैरिजेस को मानता है, वो सारी बातें हम आज समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी कर दो। इसमें हम बहुत सारी वीडियोस लॉ से रिलेटेड डालते रहते हैं और ऑलरेडी डाली भी हैं। चाहे आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आपके लिए ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसके साथ साथ हमने अपना नया ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, ब्लॉग विद ट्विंस। इसमें हम दोनों ट्विंस ब्रदर अपने डेली ब्लॉग को लाइफ को लेके डालते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर देना। तो आ जाओ दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं मैरिज की बात करूं तो सिंपल सा अगर मैरिज का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ टू सोल्स। जब दो आत्माएं, दो लोग आपस में मिल जाते हैं, इसको मैरिज कहा जाता है। मैरिज के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स, पर जो हिंदू लोग रिकॉग्नाइज करता है, हिंदू लोग जिन मैरिजेस की बात करता है मेनली वो 3 प्रकार की मैरिजेस की बात करता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लेना। तो इन 3 मैरिजेस की बात हिंदू लॉ करता है। हिंदू लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सबसे पहले अगर मैं वैलिड मैरिज की बात करूं तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है वैलिड मैरिज, ऐसी मैरिज जो बिल्कुल सही है, जो सही तरीके से की गई है, जो लीगली अलाउड है, लॉफुल है, वो वैलिड मैरिज होगी। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, उसका सेक्शन 5 जो है वो वैलिड मैरिज की बात करता है और बताता है एसेंशियल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज। अगर आप हिंदू हो और आप मैरिज करना चाहते हो तो जो कंडीशंस सेक्शन 5 में दे रखी हैं आपको उनको फॉलो करके ही मैरिज करनी पड़ेगी, तभी आपकी मैरिज वैलिड होगी। सेक्शन 5 में मेनली 3 कंडीशंस दे रखी हैं और अगर मान लो सेक्शन 5 में मेनली 5 कंडीशंस दे रखी हैं वैलिड हिंदू मैरिज की। और मान लो अगर आप हिंदू हो और आप सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं करते, अर्थात आप सेक्शन 5 की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, उनका वायलेशन करके मैरिज करते हो, तब आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। वो मैरिज आपकी या तो वॉइडेबल होगी या फिर वॉइड मैरिज होगी। तो अब हम थोड़ा वॉइडेबल मैरिज के बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं वॉइडेबल मैरिज की बात करूं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसका सेक्शन 12 जो है वो वॉइडेबल मैरिज की बात करता है और वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स बताता है। सेक्शन 12 जो है मेनली 4 ग्राउंड्स जो हैं वो वॉइडेबल मैरिज के बताता है। और सेक्शन जो 12 है वो वॉइडेबल मैरिज को डिफाइन नहीं करता, बस और बस ग्राउंड्स बताता है कि कब आपकी मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जब भी मैरिज को सेक्शन 5 की कंडीशन को फॉलो करते हुए ना किया जाए तो मैरिज वॉइडेबल या वॉइड हो सकती है। कब वॉइडेबल होगी, कब वॉइड होगी, वो ग्राउंड्स सेक्शन 12 में दे रखे हैं और वॉइड मैरिज के सेक्शन 11 में दे रखे हैं। तो ये ग्राउंड्स हम बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे ग्राउंड्स पढ़ेंगे, पर समझ लो सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज से डील करता है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या होता है? तो गाइज अगर मैं मतलब की बात करूं तो वॉइडेबल मैरिज जो है वो परफेक्टली वैलिड मैरिज ही होती है। वॉइडेबल मैरिज इज परफेक्टली वैलिड मैरिज। वट एक ऑप्शन होता है पार्टीज़ के पास, एक चॉइस होती है कि पार्टीज़ चाहें, जो मैरिज की पार्टी है वो चाहे तो अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकती है, कोर्ट में जाके अवॉइड करवा सकती है, इनवैलिड करवा सकती है। जैसे कि मान लो मैं किसी लड़की से शादी करता हूँ और वो लड़की पागल है, शादी से पहले वो पागल थी, मुझे पता ही नहीं था। अब जब मैं शादी कर लूँगा मुझे बाद में लगा पता लड़की तो पागल है, तो मैं चाहूँ तो इस मैरिज को ख़त्म करवा सकता हूँ, कोर्ट में जाके खारिज करवा सकता हूँ, तो इस मैरिज को वॉइडेबल मैरिज बोला जाएगा। क्योंकि सेक्शन 12 में जो ग्राउंड दिए हैं वॉइडेबल मैरिज के,
एक ग्राउंड उनमें से पागल व्यक्ति के साथ शादी करना भी है, कि अगर मैं किसी पागल व्यक्ति से शादी कर लूँगा, पागल व्यक्ति मतलब शादी से पहले जो पागल था, तो मैं उस मैरिज, वो मैरिज वॉइडेबल होगी और मैं उस मैरिज को कोर्ट में जाके ख़त्म करवा सकता हूँ, अनल करवा सकता हूँ। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या हुआ? वॉइडेबल मैरिज मीन्स ए परफेक्टली वैलिड मैरिज वेयर द पार्टीज हैज ऑप्शन टू कैंसिल द मैरिज और टू अवॉइड द मैरिज विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। कोर्ट की हेल्प से वो खत्म करवा सकता है। अब मैं अगर वॉइड मैरिज की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो वॉइड मैरिज की बात करता है, वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स को बताता है। तो वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स मेनली 3 है जो सेक्शन 11 में दे रखी हैं, बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए वॉइड मैरिज की, तो वॉइड मैरिज का मतलब होता है नो मैरिज, कोई मैरिज हुई नहीं है। कोर्ट मानता है कि कोई मैरिज कभी हुई नहीं है, मतलब शून्य वैल्यू है उसकी। जैसे कि मान लो एक ग्राउंड बता रहा हूँ मैं, सेक्शन 11 में जो दे रखा है, मान लो एक लड़का जो है वो अपनी बहन से शादी कर लेता है। हिंदुओं में जो है भाई बहन शादी नहीं कर सकते, तो वो लड़का शादी कर लेता है अपनी बहन से, तो ये मैरिज वॉइड मैरिज मानी जाएगी। वॉइड मैरिज मतलब जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोर्ट इसको कुछ नहीं मानेगा। अर्थात मैरिज तो हुई है पर दोनों पार्टीज की एक दूसरे को लेके ना कोई राइट्स है ना कोई ऑब्लिगेशन जनरेट होगी, जो जनरली मैरिज के बाद जनरेट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी लड़की के साथ मैरिज करता हूँ, तो अब मेरी उसके साथ कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ जनरेट हो गई हैं। अगर मेरी वैलिड मैरिज हुई है तो जैसे फॉर एग्जांपल वो लड़की अब किसी और जगह शादी नहीं कर सकती, वैसे ही मैं कभी कहीं भी और शादी नहीं कर सकता। पर अगर मान लो मेरी और उस लड़की की शादी वॉइड है किसी कारणवश, क्योंकि हमारी मैरिज सेक्शन 11 में दिए गए ग्राउंड्स के अंडर आ रही है, हमारी मैरिज क्या वॉइड मैरिज है, तो इसमें इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा होगा कि वॉइड मैरिज है तो इस केस में क्या होगा कि हमारी दोनों की एक दूसरे को लेकर कोई राइट्स और ऑब्लिगेशन जनरेट नहीं होंगी। मतलब बोलने का कि वो लड़की चाहे तो कहीं और शादी कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो मैं कहीं और शादी कर लूँ बिना डाइवोर्स दिए, वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकती, बिकॉज वॉइड मैरिज हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये तो हो गया वॉइड मैरिज। अब जो वैलिड मैरिज है वो तो आपको समझ आ गई। अब हम थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस क्या है। तो गाइज जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस क्या है। तो मैं ये सिंपल से मैंने थोड़ा लिख दिया है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो प्रॉपर हिंदू लॉ के नोट्स बन चुके हैं, PDF फाइल में बहुत अच्छे नोट्स बने हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं मैरिज डिफरेंस की बात करूँ दोनों में क्या है, तो जो वॉइड मैरिज है, वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स जो हैं, ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। व्हाट ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अगर मैं वॉइड मैरिज की बात करूं तो आपको कोर्ट से कोई डिक्री की जरूरत नहीं पड़ती। नो डिक्री ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर योर मैरिज एज ए वॉइड मैरिज। अगर आपकी मैरिज वॉइड है वो वॉइड रहेगी, कोर्ट की डिक्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वॉइडेबल मैरिज है तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वॉइडेबल मैरिज एक परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है, वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है, इसलिए आपको कोर्ट की डिक्री लानी पड़ेगी अगर आप उसको खत्म करवाना चाहते हो। तो डिक्री ऑफ कोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज, अगर आपने इसको खत्म करवाना है तो। वैसे अगर बात की जाए वॉइड मैरिज की तो इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, दैट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो वॉइड मैरिज होती है वो तो जब से हुई थी तभी से ही वो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीरो है मतलब ये है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को लेके कोई राइट्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, ना हस्बैंड मतलब वो एक दूसरे की लेकिन उनका कोई राइट्स एंड ड्यूटी है नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को हस्बैंड वाइफ मान रहे हैं, पर लोगों की नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हस्बैंड वाइफ वो है ही नहीं। लेकिन वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, ये वैलिड मैरिज की तरह ही होती है, परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है। जैसे ही वॉइडेबल मैरिज होती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और दोनों के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो हस्बैंड वाइफ की तरह होते हैं एक दूसरे को लेके, जब तक कि इस मैरिज को ख़त्म ना कर दिया जाए। अगर ख़त्म कौन करेगा? कोर्ट करेगा। इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सेक्शन 12 के अंडर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पिटीशन डालनी पड़ेगी, तब आपकी मैरिज अगर अवॉइड होगी, अनल होगी, कोर्ट ने ख़त्म कर दी, तब आपका स्टेटस खत्म होगा, नहीं तो आप हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो तो आपको जो है वॉइड मैरिज के केस में तो दूसरी शादी आप कर सकते हो, आप बाईगैमी के लिए लायबल नहीं होंगे, आपकी दूसरी मैरिज वैलिड होगी। लेकिन अगर आपकी वॉइडेबल मैरिज है और अगर आप दूसरी मैरिज करना चाहते हो तब आपको पहले कोर्ट में जाके उस मैरिज को ख़त्म करवाना पड़ेगा, अनल करवाना पड़ेगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अर्थात आप बिना मैरिज को ख़त्म करवाए दूसरी शादी कर लेते हो, तो आप बाईगैमी के लिए लायबल होंगे, क्योंकि वॉइडेबल मैरिज इज़ इक्वल टू वैलिड मैरिज, ये वैलिड मैरिज ही मानी जाती है। अब अगर मैं बात करूँ
वॉइड मैरिज की नो राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस जनरली। वाइफ के पास जनरल रूल क्या है कि राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस नहीं होता। वॉइड मैरिज की जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली मेम्बर से जो हैं उनसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती जनरली। वैसे तो बहुत सारे केसेस में बोला है हाई कोर्ट ने कि कर सकती है, बट डिफरेंट हाई कोर्ट ने बोला हुआ, जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं कि वॉइड मैरिज की वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर जनरली नहीं कर सकती। लेकिन वाइफ ऑफ जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसके पास राइट टू क्लेम मेंटेनेंस होता है, और वो तब नहीं कर सकती जब उसका हस्बैंड जो है वो ख़त्म करवा दे मैरिज को, वॉइड करवा दे कोर्ट में जाके, कोर्ट से डिक्री लेके। जब वॉइड मैरिज होती है नो स्टेटस इन द आइज ऑफ लॉ, इसका लॉ के नज़र में कोई स्टेटस नहीं है, लॉ कुछ मानता ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन इसका स्टेटस होता है। वॉइडेबल मैरिज जो है परफेक्टली वैलिड मैरिज ही होती है, इसका स्टेटस तब खत्म हो जाता है लॉ की नज़र में जब पार्टी जो है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, जो पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जाके सेक्शन 12 के अंदर अर्जी डालती है और अपनी मैरिज को खारिज करवा लेती है, ख़त्म करवा लेती है, तब कोई स्टेटस नहीं रहता। नहीं तो स्टेटस होता है और ये वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम क्लियर कर देंगे। और हमने अपनी पेड क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारी पेड क्लासेस को तो हमें आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9816492276। हम आपको वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।